आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति इतनी आसान तरीके से देखेंगे कि आपको आज के बाद कभी भी त्रिकोणमिति के कोई फार्मूले भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब यही त्रिकोणमिति होता है। ये हुआ त्रिकोणमिति। अब ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द बना है ये ट्री और मेट्री, ट्रिग्नो और मेट्री से बना है। ट्री का मतलब होता है तीन और मेट्री का मतलब होता है मापना। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को मापना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले हमको माप करना है समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी माप कैसे की जाती है यही हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना है। तो देखिए, एक त्रिभुज है, एक भुजा ये है AB, दूसरी BC, तीसरी AC। तो जो AB भुजा है इसको कहते हैं लंब और BC भुजा को कहते हैं आधार और ये जो सबसे लंबी भुजा है इसको कहते हैं कर्ण। अब यही तीनों का जो संबंध है इसी के बारे में हमको पूरे त्रिकोणमिति में पढ़ना है। तो देखिए, इसमें दिया है लाल बटे कक्का। इसी फार्मूले पर आप पूरा सूत्र याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। तो तीन चीज़ें पढ़ना है। लाल बटे कक्का का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण इसका मतलब होता है साइन थीटा। और आधार बटे कर्ण का मतलब होता है कॉस थीटा। और लंब बटे आधार इसका मतलब होता है टैन थीटा। ये तीन चीज़ें त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये तीन चीज़ें आपको पढ़ना है। तो साइन थीटा का जो संबंध होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का जो संबंध होता है आधार बटे कर्ण और टैन थीटा का जो संबंध होता है वो लंब बटे आधार या लाल बटे कक्का का ये संबंध है। अब फार्मूला कुछ देखना है हमको, कोई फार्मूला याद करने की आसान ट्रिक एकदम। संबंध जान गए, अब फार्मूला जान जाएंगे, उसके बाद सवाल कोई भी हो आराम से हम कर लेंगे। देखिए, साइन 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45, 60, 90 इतना ही मान आता है। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अंडर वुड लेंगे। अंडर वुड लेकर इसमें हम लिखेंगे 0/4 कर देंगे, 0/4। फिर अंडर वुड लेंगे 1/4 कर देंगे। फिर अंडर वुड लेंगे 2/4 कर देंगे। अंडर वुड लेकर 3/4 और लास्ट में यहाँ 0 लिए थे तो यहाँ हमको 1 ले लेना। अब आराम से इसी में पूरा मान निकल जाएगा। देखिए, 0/4 कोई संख्या अगर 0 करेंगे तो इसका मान 0 होता है। और 1/4 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होगा तो 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा और 2 दूना 4, 1/√2 हो जाएगा। ये साइन 45 अंश का मान 1/√2, क्योंकि 2 दूना 4 तो 1 का 1 हुआ, 2 का √2 हुआ। अब इसका हो जाएगा √3, क्योंकि √3 का √3 हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा और साइन 90 अंश का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। साइन 90 अंश का मान 1। अब कास में जो होगा, कास में यही चीज़ें जो साइन की हैं यही कास में हो जाएंगी और इसी का उल्टा कर देंगे, ये कास हो जाएगा। तो कास 0 का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, √3/2 उल्टा कर दीजिए। और ये 30 अंश है, यहाँ आ जाएगा 1/2, ये 0 अंश हो जाएगा, ये कट गया। और एक चीज़ होता है जो टैन थीटा होता है, ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये टैन थीटा होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, टैन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो 0/1 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब देखिए, साइन 30 का मान निकालना है तो हमने बताया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जब इसका बटे कर देंगे 1/2 बटे √3/2 तो 2 से 2 कट जाएगा
तो यहाँ हो जाए 1/√3 बच जाएगा। और ये देखिए 1/√2 बटे 1/√2 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर √3 हो जाएगा और इसका मान जो हो जाएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा अनंत तक, इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि 1/0 जो होता है इन्फिनिटी हो जाता है। अब इतना मान आपको समझ में आ गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब अगर आपको कोई सवाल दिया होगा तो आसानी से हल कर लेंगे। जैसे दिया हो अगर साइन 60 अंश प्लस कॉस 30 अंश का मान बताओ, तो कैसे बताएंगे? साइन 60 अंश कहाँ दिया है? देखिए साइन 60 अंश का मान दिया है √3/2, ये साइन 60 अंश हुआ, प्लस कॉस 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान कहाँ है? यहाँ है √3/2। अब देखिए दोनों सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2√3 बटे में हर समान है 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा √3।